सा होता है 8 16 32, तो आंसर हो गया 32। हमने लेफ्ट शिफ्ट 2 कर दिया तो आंसर कितना आ गया 32। समझ आया? इसी तरह 1000, ये किसका बाइनरी नंबर है 8 का। हमको राइट शिफ्ट 2 करना है। यहाँ पे हो गया ये कहाँ चला गया यहाँ आ गया। अब इसको आप कन्वर्ट करो तो आंसर कितना आएगा 2। ऋतिक जल्दी बताओ कैसे आएगा ऋतिक जल्दी बताओ कैसे आएगा। दीपक ठीक है समझ आया कि नहीं 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 0 into 0 0 में आप कुछ भी गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 हो जाएगा। ये 1 है 1 into 2 की पावर 1 2 की पावर 1 मतलब 2 2 into 1 आंसर बताओ ये बाइनरी 2 डेसिमल दीदी आंसर जल्दी ये 2 है सिर्फ तुम्हारे कारण ही पीछे चल रहा होगा तुम भी मदद नहीं कर रहे हो। ये किसको कन्वर्ट करें कितना आएगा 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 2 into 1 मतलब आंसर 4 2 की पावर 1 into 0 0 प्लस 0 ओवरऑल आंसर कितना आएगा 4 आएगा ना यार यही है तुम्हारे लिए बोल हाँ सर अरे तुम आज कैसे कमांडो वांडो पिक्चर देख के आए हो क्या चलो समझ आया ऑपरेटर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट इसको तो और समझो इसको आए तो तुम लोग तो और हवा हो जाओगे। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट मतलब वैल्यू असाइन करना तुमको मैं अलग से बता दूंगा तुम्हारे चक्कर में किसी को समझ ना आए ठीक है इसको मैं जरा सा ऐसे बता दूं अगर तुमने 8 एंटर किया तो आंसर आएगा कितना फार्मूला होता है -n+1 ये फार्मूला इसलिए होता है क्योंकि आप इतना माथा पच्ची ना करें n की वैल्यू कितनी है -8 + 1 हो जाएगा -7 -7 के बाहर कितना लगा माइनस तो आंसर आ जाएगा 7 इसको अगर बाइनरी में करो तो 8 जब पहले कन्वर्ट करोगे 1000 और डैश 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 फिर उसके बाद इनको 0 0 0 में करके अपोजिट करोगे यहाँ पे ये 1 है यहाँ पे 0 हो जाएगा यहाँ पे 1 1 1 ऐड करने के बाद एंड ऑपरेटर यूज करो फिर माइनस करो तो ये इनको समझ में आएगा चलो ठीक है असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट मतलब ऐसा ऑपरेटर जो वैल्यू असाइन करने का काम आता है मतलब कि a को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं कितनी 5 ठीक है तो ये इक्वल जो है ये क्या है एक ऑपरेटर है जिसका काम क्या है वैल्यू असाइन करना 5 वैल्यू असाइन करना है a को तो यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर किसकी तरह वर्क कर रहा है असाइनमेंट ठीक है इसलिए जहां भी इक्वल सिंगल इक्वल किसकी तरह वर्क करता है असाइनमेंट ऑपरेटर डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर ठीक है तो डिफरेंस होगा क्लियर ये किसके लिए जैसे अब ये बताओ ये एक वैल्यू है सपोज करो हमने ऐसे लिया int a इक्वल टू 5 ठीक है अब हमने किया
दोनों में अगर डिफरेंस पूछे तो क्या है, डेफिनेशन के अलावा बताओ। एक में क्या होगा, 5 असाइन की जा रही है किसको, एक को। दूसरे वाले में चेक कर रहा कि एक की वैल्यू और 5 इक्वल है कि नहीं। दूसरे वाले का आंसर किस फॉर्म में आएगा, ट्रू फॉल्स। इसी को ही अब जैसे आप ऐसे कर, अब आप ए की वैल्यू जैसे 5 है, अब ए इक्वल टू ए प्लस 10 कर दिया। इसका मतलब 5 प्लस 10 आंसर 15, और 15 किसको चली जाएगी, एक। 15 वैल्यू किसको चली जाएगी, एक। फिर आप a इक्वल टू ए प्लस 10 करोगे तो आंसर क्या आएगा। इस बार a की वैल्यू कितनी हो गई, 15 प्लस 10 25। 25 किसको चले गए, एक। तो नेक्स्ट लाइन में आप जब प्रिंट करोगे a, तो आंसर क्या आएगा, समझ गए। सेम चीज को सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए आप कैसे यूज करते हैं, या तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, या कि a प्लस इक्वल टू 10। दोनों ही लाइन का मतलब, ठीक है, दोनों ही लाइन का मतलब सेम। जैसे आपने लिख दिया a इंटू इक्वल टू 25, इसका मतलब है a इक्वल टू a इंटू 25, ठीक है। a y इक्वल टू 56, इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू a y, ठीक है। ये इसके लिए, ताकि कभी कभी आपको इस फॉर्म में देखने मिल जाता, फिर ऐसा ना हो कि ये क्या चीज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, इसको ध्यान रखिए। और जो इसके अलावा कुछ बच जाते हैं सिंबल, मतलब कि जैसे ये एरे का सिंबल है, तो जब आप एरे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमको एरे को डिफाइन करने के लिए जिस ऑपरेटर का यूज करेंगे वो स्क्वायर। मेथड को बताने के लिए पैरेंथेसिस, आपको टाइप करना, जैसे आप इंट में कोई वैल्यू ली, उस वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना फ्लोट में, तो आपको कन्वर्ट भी करना पड़ता, तो उसके लिए भी आप यही पैरेंथेसिस को यूज करते हैं, और इसी को ही आप मेथड के लिए भी यूज करते हैं। ये तो प्लस माइनस हो गया। इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट अभी आगे बनाएंगे, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस इंस्टेंस ऑफ का भी यूज करते हैं, ठीक है। डॉट डॉट सिलेक्शन ऑपरेटर होता है, कैसे, जैसे आप सिस्टम सिस्टम क्लास के अंदर डॉट अंदर आउट नाम की एक स्टैटिक मेथड, तो आप डॉट से क्या होते हैं, क्लास से अंदर जाते जाते हैं, इसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, डॉट। टर्नरी वाला कह रहे हो, टर्नरी वाला ऐसे रहता है कि फॉर एल्स का काम आसान कर देता है। जैसे आप सपोज करो इस प्रोग्राम हमने लिया a इक्वल टू 18, ठीक है, या कि 24 लिया, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया, एक कंडीशन चेक किया, एज इज ग्रेटर देन 18, देन क्या प्रिंट करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करो, इसलिए प्रिंट कर दी जैसे वैलिड फॉर रो, ठीक है। ये
नॉट वैलिड, ठीक है, नॉट वैलिड। अब जैसे ये आपको करना इफ और एल्स मतलब यही है, कंडीशन चेक किया, ट्रू हुई एक पार्ट, नहीं तो कितना पार्ट एग्जीक्यूट होगा अगर फॉल्स कर दो कितना पार्ट, ठीक है, चेक कर लेते हैं। चलो जैसे मैंने एक क्वेश्चन याद किया, क्वेश्चन ट्रू फॉल्स चेक करना, तो एक वैल्यू लिया इंट a इक्वल टू सपोज जैसे 5, ठीक है, यहाँ पे चेक किया कि a इज ग्रेटर देन 0, देन a is greater than 0, then प्रिंट करो क्या, पॉजिटिव एल्स निगेटिव, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, कंडीशन ट्रू हो रही है। सेम चीज को आप अगर टर्नरी से करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे आंसर वहां से पॉजिटिव या निगेटिव आ रहा है तो उसको स्ट्रिंग में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग आंसर इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया क्या, कंडीशन, कंडीशन क्या किया, a इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे कर दिया क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव कॉलन निगेटिव सेमीकोलन, और इसको क्या कर दिया, ठीक है। ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ट्रू पार्ट। ट्रू पार्ट क्या होता है, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट कहलाता है ट्रू पार्ट, ऑटोमेटिक ट्रू पार्ट में चला जाएगा। ट्रू पार्ट में जाने के बाद क्या होगा, जो भी होगा वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमने इसको कर दिया क्या, इतने का आंसर क्या है, ट्रू या फॉल्स, ऋतिक क्यों, यहां पे कंडीशन का मतलब है 5 लेस देन 0, जबकि ऐसा नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स के लिए कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कॉलन के बाद का, कॉलन के बाद का।
अब अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख दूं या कि फिर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूं और यहाँ पे फॉल्स लिख दूं और इसको एक बार ऐसे मिटा के ऐसे करके दोबारा से वही लिख दूं, तो ऋतिक आंसर बताओ। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? अंशुल। चावा इसकी पहले हुई कभी? अरे बैग से क्या है, मेरी भी बैग थी, लो मेरी भी लो, उसकी तो अभी भी लगी है। हमारी जितनी होगी सर नहीं थी, मेरी बैग नहीं थी, चलो आंसर बताओ क्या आएगा ऋतिक? अरे ये देखो, तुम इतने कंडीशन को देखो, क्या का आंसर क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स के लिए आप ढूंढ के कहा जाएगा? कॉलन वाले पार्ट में। कॉलन में जो लिखा होगा वही चला जाएगा, मशीन को थोड़ी पता आप क्या लिखे हो। आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, समझ आ गया सबको? किसको? हाँ, यहाँ पे तुम ऐसे प्रिंट करा सकते हो। हाँ, यहाँ पे इसको कोई लिख दूंगा यहाँ पे। हाँ हाँ समझ गया ना तुम्हारे रिक्वायरमेंट, ये ऐसे ना यहाँ पे ऐसे करके इसको तो क्या प्रिंट तो हो रहा है, चला दो फिर, चला दो चला दो चला दो, उसमें क्या सोच रहे हो, ले आओ रिमोट। चलो ठीक है। अरे तुम लोग बहुत हल्ला कर रहे हो यार, बिना मतलब कोई आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो इसको। ठीक है, समझ में आ गया? हटा दिए थे स्ट्रिंग और आंसर, हटा तो दिए। और कोई दिक्कत है? कर लिया करो। तो स्प्रिंग भी पढ़ रहे हो या फिर ए प्लस बी पूछ रहे हो कि तो ये लोग अभी स्प्रिंग वाले में पढ़ रहे थे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, और यही ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे इसको हटा दे तो आंसर, मेरे को टिटल लिखना। अब एक बार कोई वो पूछे जो अभी अभी बेचारा पढ़ रहा है, तो हमको भी लगे कि हाँ इंटरेस्टेड है। ये बस 10-15 दिन के और मेहमान हैं, 6-7 में साल भर से पढ़ रहे हैं, अभी इनका पेट नहीं भरा कि वो इधर लिख दे उधर लिख दे। लैपटॉप है उसमें लिख के चेक कर लो। हाँ, तुम्हारे लैपटॉप में नेट नहीं चलता? चलो इधर देखो, ये हो गया ऑपरेटर खत्म। ठीक है, कल ये मैंने भेज भी दिया था। नेक्स्ट आज स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, नेक्स्ट आज स्टार्ट करते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स मींस ऐसे स्टेटमेंट जो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। मतलब कि जैसे आपने 10 लाइन यहाँ पे लिखी, अब कंपाइलर हमारा क्या करेगा? लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगा ऐसे। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, अब यहाँ से आपने इसको यहाँ भेज दिया, फिर यहाँ पे आया, या कि आप इधर आया, फिर इधर से इधर भेज दिए, फिर इधर से इधर। तो ये क्या करें, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज करके हम कंपाइलर को अपने अकॉर्डिंग उसको मूव कराते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं। पहला कंडीशनल, कंडीशनल। दूसरा इटरेशनल, और थर्ड इज ट्रांसफर स्टेटमेंट। ठीक है,
कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इटरेशनल स्टेटमेंट्स और ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशनल के अंदर आता है पहला नहीं कर पाओगे क्या? पहला हो गया इफ, पहला हो गया इफ, दूसरा हो गया इफ एल्स, तीसरा हो गया इफ एल्स इफ डैश 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 और लास्ट में एल्स। चौथा हो गया नेस्टेड इफ और पांचवा हो गया, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स कहलाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जैसे अभी हम लोग बीच बीच में इफ यूज कर रहे थे, तो जिसको नहीं पता तो अब उसको बताते हैं। ठीक है, तो इफ किसके लिए यूज किया जाता है? कंडीशन चेक करने। कंडीशन का आउटपुट किसमें आता है? इतना धीम तो नहीं बोलते हो जितना मेरे। जैसे हमने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखते हैं इफ एल्स का यूज करके चेक करने के लिए कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, जैसे इसका प्रोग्राम लिखते हैं, इस बार क्या करते हैं, इनपुट रन टाइम पे लेते हैं। जैसे अभी क्या कर रहे हैं, जैसे अभी डायरेक्ट 5 लिख दिए ना, अब हम चाहते हैं कि रन टाइम पे इनपुट करें, बार बार हमको यहाँ पे ना लिखना पड़े। अब हमको ऐसे पता 5 जो है क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, स्कैनर। जैसे सी में क्या रहता है, स्कैनर, सी प्लस में सी, दूसरे इसमें क्या है, स्कैनर क्लास। स्कैनर सिस्टम डॉट इन कंट्रोल शिफ्ट ओ इनपुट। यहाँ पे आप एक मैसेज लिख देते हैं, एंटर अ नंबर। एक नंबर आपने एंटर किया, वो नंबर कहाँ गया, एससी डॉट नेट, वो नंबर कहाँ चला गया, ए के अंदर। ठीक है, अब आप चेक करेंगे कि a is greater than 0, then प्रिंट करो पॉजिटिव नंबर। अदरवाइज इसमें जाएगा एल्स में, यहां प्रिंट करो नेगेटिव। ठीक है, आपने इसको रन किया, यहां पे आके 5 पॉजिटिव, दोबारा रन किया 4 नेगेटिव, पॉजिटिव -4 आंसर है नेगेटिव। इसमें क्या है, हम रन टाइम इनपुट ले रहे हैं, उसमें हम वहीं पे लिख रहे हैं और कह रहे हैं चेक करो। ठीक है, तो रन टाइम इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लासेस नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो लाइन कंपल्सरी है, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा वैसे। ठीक है, अब वो सेट कर लिएगा, वो सेट कर लिएगा। यहाँ पे हमने जैसे किया 5 पे पॉजिटिव और -5 पे नेगेटिव। इस बार हमने इंटर किया 0, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। ऋतिक, बट ये 0 नेगेटिव तो नहीं ना, पॉजिटिव भी नहीं है, तो ये नहीं आना चाहिए। बट ये आया क्यों, क्योंकि यहां पे जब आप रखते हैं 0 ग्रेटर देन 0, तो 0 0 से बड़ा नहीं है, तो आया फॉल्स। फॉल्स मतलब आंख मूंद के आंसर। फिर वो चेक नहीं करेगा कितना कम है कि नहीं, वो आंख मूंद के चला जाएगा किसमें, एल्स पार्ट। ट्रू में इफ पार्ट में कब जाता है, जब कंडीशन ट्रू हो, और एल्स में कब जाता है, जब वो फॉल्स हो। ठीक है, तो अब हमको चाहिए कि वो ऐसा ना हो, तो हमको एक और कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अरे हाँ उससे भी हो जाएगा, मैं ऐसे बताना चाहता हूँ। तो जब हम चाह रहे हैं एक और कंडीशन, अभी हमारे पास इस पूरे पेयर के लिए
कितनी कंडीशन है? सिर्फ एक कंडीशन। एल्स में कंडीशन कहाँ है? एल्स के अंदर कंडीशन लिखी है। एल्स तो एक बाईपास है, ठीक है। इफ हुआ तो ठीक, नहीं तो एल्स। ये वाला एल्स मतलब नहीं तो वाला, कुछ नहीं है तो एल्स, और है तो इफ। समझ रहे हो? कंडीशन हमारे पास सिर्फ एक है। इफ और एल्स एक पेयर में वर्क कर रहे हैं, या तो इफ या फिर एल्स, या फिर एल्स या फिर if। ऐसा नहीं एल्स भी हो रहा इफ भी होगा, या तो इफ होगा या फिर एल्स होगा। और इफ कब होगा? जब कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स तो कहां जाएगा? else। अब हम चाह रहे हैं एक से ज्यादा एक और कंडीशन ऐड करें, ठीक है। तो जो अभी पेयर ऐसे बनाता हूं, ऐसा पेयर बनाना चाहते हैं, एक और कंडीशन ऐड, उसको बोलते हैं एल्सिफ। ये नहीं तो ये, नहीं तो फिर। समझ रहे हो? उसको क्या बोलते हैं? एल्सिफ। यहां पे बीच में लिख देते एल्सिफ। एक कंडीशन लिखी है, a इक्वल टू 0। तो अब ये पूरा एक पेयर बन गया, या तो फर्स्ट, नहीं तो सेकंड, और नहीं तो फिर। समझ रहे? या तो फर्स्ट, सेकंड, नहीं तो इस बार देखो प्रोग्राम रन किए, 0 1 आंसर है, -6 नेगेटिव 0। तो कैसे वर्क हो रहा है? वैल्यू आई ए में गई, चेक किया, ट्रू है तो ये, नहीं तो ये। यहां पे ब्रैकेट लगा दे। एक लाइन जब होती है तब ब्रैकेट ऑप्शनल होता है, ठीक है, इसलिए एक लाइन के लिए ब्रैकेट नहीं लगाता हूं, ठीक है। वरना इसको ऐसे लिखेंगे, ये समझ आ रहा? ऐसे एक लाइन के लिए ब्रैकेट लगाना ऑप्शनल होता है, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा रहा। एक लाइन के लिए ऑप्शनल होता है, आप लगाए या ना लगाए अभी भी वर्क करेगा सेम इसी तरह। एक से ज्यादा चाहिए बता। तो अब हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, बताते हैं। तो अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि जैसे आपने किया, आपने इंटर किया 1 तो आंसर आए 1। आपने इंटर किया 2 तो आंसर आए 3। 5 तक बनाते हैं, फिर उसके बाद आप कुछ भी लिखे तो नंबर आउट ऑफ रेंज, ठीक है। तो ये रन टाइम इनपुट लेना है कि डायरेक्ट इनपुट लेना है? रन टाइम इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास, कोई दिक्कत यहां तक? इसकी मदद से इनपुट होगा, ये लिखना पड़ेगा। क्या इनपुट करवा रहे हैं? इंटीजर, इसलिए नेक्स्ट इनपुट, ठीक है। इंटीजर इनपुट कराने के लिए नेक्स्ट इनपुट लिखना कंपलसरी, ये तो मैसेज है आपके लिए, ठीक है। अगर ये नहीं लिखोगे और रन कर दोगे तो आपको कंसोल नहीं दिखेगा, जबकि एक्चुअल में यहाँ पे चल रहा, देखो रेड बटन है, चल रहा, ये बटन कभी क्लोज हो गया, ये कंट्रोल F11 दबाइए, स्टार्ट हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे मैसेज नहीं लिखे हैं और इसको दबा दिए तो कंसोल विंडो आई नहीं, इसलिए मैसेज लिखना कंपलसरी रहता है। जैसे ये लिख दिया, अब हमने किया रन, वहां पे आ गया, प्रोग्राम भी चल रहा और विंडो ऑटोमेटिक आ गया। अब हम करते हैं इफ a इक्वल टू 5 या कि 1 तो प्रिंट हो जाए 1, ठीक है। अब एक और कंडीशन लिखनी है, a इक्वल टू 2 आंसर आ जाए
A इक्वल टू 3, एल से A इक्वल टू 4, आंसर आ जाए बस 4 तक ही रखते और कर देते एल। मतलब ये चारों कंडीशन मैच नहीं है तो किसमें जाएगा? नंबर आउट ऑफ रेंज। अब ये क्या है? पूरा एक पेयर है तो सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं कि 1B 2B 3B, सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, रन किए या फिर इंटर किए 4, आंसर आ गया। रन किए इंटर किए 1, आंसर आ गया। रन किए, समझ में आ गया कैसे वर्क कर रहा है? सिर्फ एक ही वर्क कर रहा है। एक चीज और देखो, अगर हम ऐसे करें सारी कंडीशन ट्रू है ना? सारी कंडीशन ट्रू, जैसे हमने ये किया, इंटर दिया हमने 4 इंटर कर, आंसर क्या है? आंसर बताओ क्या है? क्या नाम है? क्या नाम बता रहे हो? अंशु। आंसर बताओ। सूरज, दीपक, आंसर क्यों? 4 भी तो सही है, तो बाकी भी तो सही है। योगेश बताओ। तो आंसर आएगा सिर्फ 1। रीजन, मैंने बोला ये पूरा एक पेयर है, ये पूरा एक पेयर है, तो यदि इस पेयर में भी जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक वो चेक करता है, ऐसे चेक, उसके बाद चेक नहीं करेगा। सेम चीज को यदि हम ऐसे कर देंगे, अब बताओ मतलब इस बार आंसर आएगा, जैसे हमने इधर किया। आंसर बताओ। आउट ऑफ रेंज 1 2 3 4, कुछ नहीं। बताओ बाकी लोग। तो क्या होगा? इफ में सारे इंडिविजुअल होते हैं और जब इफ एल्स यूज करते हैं तो एक पेयर बन जाता है। ठीक है, पेयर में क्या होता है? सिर्फ एक एग्जीक्यूट होता है। अभी इससे आउट ऑफ रेंज आया क्योंकि यहां तक ये अलग, ये अलग, ये अलग, लेकिन ये दोनों क्या एक। तो पहला मैच नहीं हुआ, नहीं गया। दूसरा मैच नहीं हुआ, नहीं प्रिंट हुआ। तीसरा मैच नहीं हुआ, इससे प्रिंट हुआ। चौथा भी मैच नहीं हुआ, बट कंडीशन क्या है? इफ नहीं तो आंख मूंदकर एल्स, कहां जाएगा? एल्स में आ जाएगा। समझ आ रहा? इसलिए हमने किसमें आ गया? ये दोनों को दूसरी साइड कर देंगे, बैच की लोग का यही है सबसे। ठीक है, एक प्रोग्राम लास्ट बताते हैं, फिर स्विच वाला कल बताएंगे। स्विच वाला भी आज ही बता दो, स्विच वाला बता दें।
स्विच सेम टू सेम वर्क करता है एलसीडी की तरह, मतलब यही प्रोग्राम जो हमने किया है इसी तरह वर्क करेगा कौन, स्विच। देखो तो ध्यान से देखो, स्विच यहां पे हम रखेंगे वो नंबर और ये ब्रैकेट चालू, इफ एलसिफ 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 लास्ट में एल्स, उसमें केस केस 1 केस 2 केस 3 इस तरह करके लास्ट में डिफॉल्ट, बस केस कर दिए 1। यहां पे आप कुछ भी कर सकते हैं, एबीसीडी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट हम नंबर किस टाइप के दे रहे हैं, नंबर, इसलिए हम यहां पे क्या करते हैं 1। अगर 1 और ए मैच हो गया, इंटरनल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करता, अगर मैच हो गया तो आंसर आ जाएगा केस 1। ठीक है, और लास्ट में डिफॉल्ट, लास्ट में डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में कर देंगे क्या, आउट ऑफ रेंज। ठीक है, यहां पे कर दीजिए क्या 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, यहां पे कर दिए 2 3, हाँ अच्छा तुम लोग एडवांस 5, बताओ आंसर। जैसे हमने इंटर किया 5, आंसर 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 5 6 आउट ऑफ 10। आपने जैसे इंटर किया, रीजन बताते हैं पसंद, इंटर किया आपने 1, आंसर आंसर बताओ, आंसर आएगा 1 से लेकर पूरा। क्यों, क्योंकि एक बार कंडीशन चेक होने के बाद वो रुक ही नहीं रहा, फिर वो भागता ही जा रहा, फिर वो चेक नहीं कर रहा जब तक मैच नहीं हुआ। जैसे आपने इंटर किया 4 तो 1 मैच नहीं हुआ, अंदर नहीं गया, 2 मैच नहीं हुआ, अंदर नहीं गया, 3 मैच नहीं हुआ, अंदर नहीं, 4 मैच हो गया। मैच होने के बाद फिर वो चेक नहीं करता, फिर वो सीधे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए आंसर 4 5 6 आउट ऑफ 10। तो हमको ऐसा भी करना पड़ेगा ना कि मैच हो जाए, फिर उसके बाद बाकी चेक मत करें, तो क्या हो जाए, बाहर आ जाए, रुक जाए, रुक जाने के लिए ब्रेक, ब्रेक सबके बाद लगा देते हैं ब्रेक। क्या कह रहा हूं, अब क्या होगा, जैसे ही मैच हुआ, हमने इंटर किया 1 तो 1 मैच हो गया, तो आंसर है सिर्फ 1। उसके बाद ब्रेक लग गया, 8 आउट ऑफ रेंज, 4 4 समझ गया। बट हम इसको लिखते हैं थोड़ा सा अच्छे से है, ऑटोमेटिक कंट्रोल शिफ्ट एफ दबा दो, इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, वो समझने के लिए पहले इसे लाइन लाइन पे लिखा था, लिखते इस तरह। यहां भी वही कहानी है, एक लाइन है तो ऑप्शनल ब्रैकेट ऑप्शनल है, अगर यही आपको 200 लाइन लिखना हो तो ये लो, एक लाइन लिखना था इसलिए ऑप्शनल। ठीक है, तुम लोग का इफ एल्सिफ और स्विच नेस्टेड वाला बाकी है, तो नेस्टेड वाला कल एग्जांपल के साथ कर देते हैं। ठीक है, और फिर लूप वगैरह कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ग्रुप में भेज देते हैं, प्रैक्टिस करो, आईडी बता दो, समझ में आया कि सच में क्या रहते नहीं आया, अरे उतनी